दिल का रिश्ता। रोज सुबह की वही भाग दौड़, नीलेश के ऑफिस जाने की पूरी तैयारी, अंकश का स्कूल बैग और टिफिन, मम्मी पापा का ब्रेकफास्ट और सभी डाइट स्पेशल लंच। घर का सारा काम खत्म करके शालिनी अब बस अपने ऑफिस जाने की तैयारी करने में जुट गई। शालिनी ने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद शहर के ही एक कॉलेज में टीचिंग जॉब कर ली थी और उसे हमेशा से पढ़ने का शौक था और वो अपने इस काम को बहुत अच्छी तरह से खूब मन लगाकर काम करना चाहती थी। नीलेश का शहर में अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस था और ज़्यादातर बड़ी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स वही कंप्लीट किया करता था। अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ही उसने अपना पापा के इस बिजनेस में संभाल लिया था और उसकी कंपनी अब शहर के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन की लिस्ट में शामिल हो गई थी। ऑफिस के लिए तैयार होने के बाद शालिनी जैसे ही आईने के सामने खड़ी हुई, उसकी नज़र पास रखे एक गिफ्ट बॉक्स पे पड़ी और उसके ऊपर नीलेश के ही हैंड राइट में लिखा था विद लव। शालिनी ने बड़ी उत्सुकता से गिफ्ट खोला और अंदर देखा तो एक अंगूठी और एक खत था। ये वही अंगूठी थी जो शालिनी को एक दिन यूं ही चलते चलते एक ज्वेलर की दुकान पर पसंद आ गई थी। अंगूठी देखते ही शालिनी के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान उभर आई, इसलिए नहीं कि उसे वो अंगूठी गिफ्ट में मिल गई थी। बस ये सोच कर के नीलेश को इतने बिजी रहने के बाद भी उसकी पसंद का ख्याल रहा। अब उसने खत पढ़ने के लिए खोला जिसमें नीलेश ने अपनी दिल की गहराई को छू लफ्ज़ों में पिरोया था। शालिनी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। पहली लाइन पढ़ते ही शालिनी को ध्यान आया कि वो आज फिर काम के चक्कर में अपनी मैरिज एनिवर्सरी भूल गई और उसने नीलेश के लिए कोई तोहफा भी नहीं लिया। गहरी सांस भरकर उसने आगे पढ़ना शुरू किया। जिस दिन से तुमने मेरा हाथ थामा है, जिंदगी क्या होती है इसका मुझे सही मायने में एहसास हुआ है। कितनी खूबसूरती से तुमने मेरे घर को सजा दिया और मेरे परिवार को हर सदस्य के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर दी। आज तक हर दुख सुख में तुमने बड़ी सहजत से मेरा साथ निभाया। शायद तुम ईश्वर का कोई वरदान ही हो मेरी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि मैं तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी नहीं ला पाया जिसकी तुम असल में हकदार हो। मुझे माफ़ करना
शालिनी, शाम को ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करूँगा। तुम तैयार रहना। तुम्हारा नीलेश। शालिनी की आंखों में आंसू भर आए। एक तरफ नीलेश का बेपनाह प्यार जो हर दिन उसे नव जीवन देता था, और एक तरफ कुछ बिछड़े रिश्तों का गम, जिन्हें नीलेश भी अपनी बेबसी एनिवर्सरी अक्सर जाहिर कर देता था। हर बार की तरह इस खुशी के मौके पर भी शालिनी को सबसे पहले अपने मम्मी पापा की याद आ गई और उसकी आंखें नम हो गई। शालिनी और नीलेश ने लव मैरिज की थी, जिसको शादी के 7 साल बाद भी शालिनी के माता पिता से स्वीकृति नहीं मिली थी, और वो आज तक कभी उसे देखने या उसका हाल पूछने भी नहीं आए। अपनी प्यार से भरी लेकिन अधूरी जिंदगी को भीगी पलकों में समेट कर शालिनी ऑफिस के लिए निकल गई। नीलेश को सालगिरह की बधाई देकर और उससे थोड़ी देर बात करके उसने अपने मन को हल्का किया। रास्ते में शालिनी के बड़े भाई और भाभी का भी फोन आ गया, और उन्होंने उसे शादी की 7वीं सालगिरह पे ढेरों बधाइयाँ दी। लेकिन फोन रखने से पहले हमेशा की तरह शालिनी ने आज भी उनसे एक ही सवाल किया, मम्मी पापा कहाँ हैं? भाई, क्या वो आज भी बात नहीं करेंगे? आकाश ने बड़े प्यार से शालिनी को समझाया, भरोसा रख बहन, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतनी सी तसल्ली से एक बेटी के दिल के लिए कहाँ काफ़ी होती है। एक बेटी के लिए तो उसके माता पिता उसके जीवन का आधार होते हैं, जिनके बिना वो एक पल भी नहीं जा सकती। और ये 7 साल शालिनी ने उनसे दूर रहकर कैसे बिताए थे, ये तो बस उसका दिल ही जानता था। शालिनी और नीलेश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। जब उनके प्यार की कहानी शुरू हुई थी, तब शालिनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी और नीलेश सिविल इंजीनियर कर रहा था। शालिनी शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और उसने अपने हुनर से कॉलेज में भी सभी का दिल जीत लिया था। सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के ही नहीं, कॉलेज के बाकी प्रोफेसर्स भी उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। नीलेश को किताबें पढ़ने का ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन उसे हर चीज़ को प्रोडक्टली एक्सप्लोजर करना बहुत अच्छा लगता था। शायद इसीलिए उसने सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, जहां उसे हर दिन कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका मिलता था। नीलेश ने कई बार अपने कॉलेज को बाहर कुछ कॉम्पिटिशन में भी रिपोर्ट